हेलो सर, हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक है आज, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। हिंदी में बोलते हैं पोषण। कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो पोषण है वो किस तरीके से होता है। पोषण हमारे लिए, पोषण हम जो बॉडी के अंदर वो जो कौन सा प्रोसेस है जिसको अपन न्यूट्रिशन बोलेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। अपन देखते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में न्यूट्रिशन है ना होता क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन ये देखेंगे सबसे पहले अपन कि न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपन न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है वो अपन अभी देखते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस वाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वो ये बता रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जैसे कि वे सभी जीव आते हैं इसके अंदर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सांस लेते हैं, जो चल फिर सकते हैं, एक समझ गए, वो जिनके अंदर ब्रीदिंग होती है। और ये क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं, समझो। वो जो खाना खाने के बाद में उस खाने का किस में यूज़ करेंगे, एज ए एनर्जी यूज़ करेंगे, उसका ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। वो खाना खाने के बाद उनके अंदर उनको एनर्जी मिलेगी, उसके शरीर बॉडी में ग्रोथ होगी। जो बॉडी के जो डैमेज पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे, और बॉडी की क्या होगी, मरम्मत होगी। समझियो। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। और इसको अपन हिंदी में कैसे बोलेंगे कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करके उसे ऊर्जा के रूप में यूज़ करेगा, वृद्धि के रूप में, मरम्मत के रूप में, और शरीर को स्वच्छ रखने के लिए उपयोग करते हैं। तो उस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो इसका अपन समझे, न्यूट्रिशन एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अपन मान लो उसमें खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद, अपने खाना खाने के बाद अपनी बॉडी में क्या मिलेगी, अपने को एनर्जी मिलेगी। खाना खाएंगे तो अपनी बॉडी में ग्रोथ होगी, हमें शरीर में ताकत भी आएगी। ठीक है। और हम जैसे मान लो अपन कट गए तो थोड़े टाइम बाद में वो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, वो कटा हुआ जगह पे उसको ऑटोमेटिक जो उस बॉडी की रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे चोट वगैरह लगती है थोड़ी टाइम बाद में उसके ऊपर एक थक्का सा जम जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो अपन जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसी वजह से हो रहा है। तो जो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। क्लियर, पोषण बोल देते हैं। फिर सेकंड टॉपिक अपना, वाई डू वी नीड फूड। कि भाई हमें जो खाना खा रहे हैं उस खाने के एक्चुअल में हमें ज़रूरत क्या है, वो क्यों पड़ती है, ये जो अपन क्यों खाते हैं, इसके बारे में इसका आंसर होते हैं अपन ऐसे दे सकते हैं कि फूड गिव अस एनर्जी। खाना में क्या देता है, एनर्जी देता है। फूड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये हमारे शरीर की वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है। फूड विल डैमेज बॉडी पार्ट्स, ये शरीर के जो डैमेज पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे मान लो कहीं कट गए और कुछ चोट वगैरह लग गई तो उसको रिपेयरिंग में क्या करता है, मदद करता है। फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये हमें बीमारियों से बचाता है। तो इसलिए खाना अपने को इसलिए चाहिए, ऊर्जा मिलती है इससे, शरीर को ग्रोथ मिलती है। कट जो अपन कहीं पे कट जाए, चोट लग जाए तो उसकी रिपेयरिंग में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। दूसरा, हमें जो बीमारियां होती हैं उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमें खाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। फिर आ जाता है न्यूट्रिएंट्स। अब वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये अपन जो भी खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। अब ये न्यूट्रिएंट्स है ना, ये हमारे भोजन में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए जो खाने में होते हैं और हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स अगर अपन खाना खा रहे हैं और ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो वो खाना क्या चलेगा, वो हमारी तरीके से बैलेंस डाइट नहीं होगी। ठीक है। तो अब जो अपन खाना खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, कौन कौन सी जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे जस्ट टेबल गिवन है तो उस टेबल में देखेंगे अपन, न्यूट्रिएंट का नेम दे रखा है इधर, फंक्शन, उसका क्या कार्य है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अपन ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, जैसे अपन चावल खाते हैं, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, पोटेटो हो गया, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप सबको। फिर अपना नेक्स्ट है अपना प्रोटीन। प्रोटीन देखो, प्रोटीन क्या होता है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट क्या था, एनर्जी गिविंग फूड, ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड से अपने को जितनी पल्सेज होती हैं, दालें होती हैं, दूध होता है, अंडे होते हैं, उसमें क्या होता है, ये पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, जो अपन चावल खाते हैं, जो गेहूँ वगैरह हो गया, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब फैट्स होते हैं, अब फैट्स क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं और बॉडी को गर्म रखते हैं। कौन, फैट्स। और ये किसमें पाए जाते हैं, ये जो अपन जितनी भी ऑयली चीज़ होते हैं, ऑयली फूड होता है, उसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। बाकी देखो नेक्स्ट विटामिन। विटामिन क्या होते हैं वो देखो, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, ये हमें किससे बचाते हैं, विटामिन बीमारियों से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, बीमारियों से। क्लियर। तो ये हमें रोगों से बचाते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर। तो विटामिन किसमें पाए जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना मिनरल्स। क्या हो गया, मिनरल्स। नेक्स्ट क्या है अपना, मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है, कीप बॉडी हेल्दी। ये मतलब ये भी मिनरल्स अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। मिनरल्स कौन से, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। आयरन को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये भी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं अपने वाटर।
वाटर क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन में सहायता करेगा, जो अपन खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। कौन? वाटर। और ये इसके लिए अपन क्या करेंगे, ड्रिंकिंग पानी, जो पानी पीते हैं वो ही आ जाएगा इसके अंदर। रफेज, फिर आता है रफेज, ये क्या होता है, एक तरीके से फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं ये कहता है हेल्प इन वोवेल मूवमेंट्स, जो अपना डाइजेशन है, जो अपन मतलब खाना खा रहे हैं उसको निकालने में मदद करता है। कौन? रफेज फाइबर्स, जो भी अपन खाना खाते हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं हमारी। इसके अंदर क्या आ जाएगा, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, सलाद आ जाएंगे, जो अपन काट के खाएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे रफेज फाइबर्स के अंदर। अब अपन देखते हैं कि भाई जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन पोषण के प्रकार, इसमें आता है एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सब पोषी पोषण। ऑटोट्रोपिक मतलब कैसे, मतलब ऑटो नाम से पता चल रहा है अपने भाई, ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो जीव होता है अपना खाना क्या करता है, खुद ही बनाता है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसका एग्जांपल दे देंगे अपन, ग्रीन प्लांट, जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हो वो सारे क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब जब अपना खाना बनाते हैं, अब जो ये जितने भी प्लांट है जो अपना खाना जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछिए, प्लांट है अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। फिर आते हैं हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक इसके अब इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, किसी दूसरों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फूड, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो ऐसे जो फूड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। और इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, हेटेरोट्रोपिक में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक होगा होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक। तीन टाइप के होते हैं ये हेटेरोट्रोपिक में, तीन चीज़ें आती हैं। ईट सॉलिड फूड, अब जैसे ये जो सॉलिड फूड होता है वो खाते हैं, ठोस भोजन खाते हैं, इसके अंदर आ जाएगा अपना मनुष्य, गाय, भैंस, ये आ जाएंगे इसमें होलोजोइक के अंदर। फिर आ रहा है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक में आ जाएगा जो मरे हुए को खाते हैं वो आ जाएंगे सेप्रोफाइटिक में, मरे हुए को खाते हैं वो किसमें आ जाएंगे, सेप्रोफाइटिक के अंदर आ जाएगा, जैसे फंगी। फिर आता है पैरासाइट, पैरासाइटिक लिव ऑन होस्ट, ये मेजबान पर निर्भर करता है, ठीक है, जो भी होस्ट होता है ये उस पर डिपेंड करेगा। पैरासाइटिक इसके अंदर टैप बॉल, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये कौन है, सारे हैं जो दूसरे पे निर्भर है, ये सब खाने के लिए, ठीक है। ये मरे हुए को खा रहा है, ये अपन सॉलिड चीज़ों को खा रहे हैं, ये जैसे मनुष्य का वगैरह आ गई। और ये भी जो भी होस्ट होगा उस पर निर्भर करेगा, पैरासाइटिक। तो ये सब कैसे होंगे, हेटेरोट्रोपिक। इन सब में कौन सा न्यूट्रिशन होंगे, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। फिर अपन आप देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था ये किस में होता है, ऑटोट्रोपिक में अंदर हो रहा था फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस होता क्या है वो देखेंगे भैया, ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से फोटोसिंथेसिस को। तो प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। अब देखो मान प्लांट है, तो प्लांट अपना खाना बनाने के लिए कुछ लिए क्या क्या चाहिए, जैसे मान लो प्लांट है, ठीक है। अब इसको खाना बनाने के लिए जैसे इसकी लीव्स हो गई, इधर पत्तियाँ वगैरह लग रही हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी रूट है, ठीक है, जड़ है। तो अपने पानी देंगे आ जाए, तो पानी इसकी वेजल्स होती हैं, यहाँ पे नली से लगी नलियाँ होती है प्लांट के अंदर छोटी छोटी, तो उनसे होता है प्लांट यहाँ पहुँच गया, सन से सनलाइट आ गई। और जो अपन O2 अंदर ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, यहाँ से इसको ऑक्सीजन, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, उन छेदों से इनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो अंदर से इनको पास CO2 पास हो गई, सनलाइट आ गई, इसके अंदर प्लांट की जो पत्ती होती है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्लांट इन सबका यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। प्लांट का जो खाना कहाँ बनता है, लीव्स में, कहाँ बनता है, लीव्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब जो ये पूरा जो प्रोसेस है प्लांट का खाने बनाने का, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब ये देखो, यहाँ पे देख लो, पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब इसको क्वेश्चन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे CO2 वाटर, प्लांट में मिली CO2 प्लस H2 का यूज़ करेगा, ये बना देगा C6H12, और 6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, ये ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर सभी को। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, तो अपन देखेंगे इसके अंदर बैलेंस डाइट क्या होती है, क्या देखेंगे, बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट होती है ए डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। अब अपन ने देखो जितने भी देखे थे अपने, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, वाटर, ये जितने भी अभी देखे थे ना न्यूट्रिएंट्स, अगर ये सारे किसी खाने में प्रेजेंट है तो ऐसे खाने को अपन क्या बोल देंगे, बैलेंस डाइट, ठीक है। सतत सही मात्रा में हो संयुक्त आहार कहलाता है। तो ऐसा खाना जिसके अंदर ये सभी चीज़ें क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ बैलेंस मील कैसे इसको बोलेंगे। वैसा खाना जिसके अंदर रोटी भी है, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, दाल है प्रोटीन मिल गया, सब्जी से विटामिन आ गई, राइस कार्बोहाइड्रेट, मिल्क में प्रोटीन, सलाद के अंदर मिनरल्स वगैरह। तो अगर इस तरीके से अपन खाना खा रहे हैं जिसमें रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, दूध भी है, सलाद, तो इसमें अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब मिल गए, तो इस खाने को क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी है वो देखेंगे यहाँ पे, तो कि मतलब कि किन की कमी से होने से, कौन विटामिन की कमी से होने वाले हैं, मिनरल्स की कमी से कौन कौन से रोग अपने को हो सकते हैं। जैसे विटामिन सी है, इसकी कमी से अपने को कौन सा रोग हो सकता है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी होने वाले रोग को बोलेंगे स्कर्वी। विटामिन डी की कमी होने वाले रोग को बोलेंगे रिकेटस, ठीक है। आयरन की कमी होने वाले रोग को बोलेंगे एनीमिया, क्या बोलेंगे, एनीमिया।
और आयोडीन की कमी होने वाले लोग को बोलेंगे गोइटर, गैंगा रोग। तो आपने क्या देखा, अपन जो ये मिनरल्स वगैरह अपन ले रहे थे न्यूट्रिएंट्स में, तो उनकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, तो जो रोग होगा उसको बोलेंगे, जो डिजीज होगी स्कर्वी डिजीज होगी, विटामिन डी से रिकेटस डिजीज होगी, आयरन की कमी से होगी एनीमिया वाली, ठीक है, और आयोडीन की कमी से गोइटर। क्लियर। तो ये क्या थे, इन विटामिन की या मिनरल्स की वगैरह वजह से होने वाले डिजीज थे, ठीक है, रोग थे। मतलब अपने पास आयोडीन हो गया, आयोडीन वाला। अब इसको अपन क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की अपन एक लाइन में अगर न्यूट्रिशन की अपन एक लाइन में डेफिनेशन देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं, न्यूट्रिशन इज असेंशियल फॉर लाइफ, ग्रोथ एंड हेल्थ। तो क्या पता चला, अपने जो पोषण है ये हमारे जीवन की वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। जीवन वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो न्यूट्रिशन। समझिए, तो न्यूट्रिशन अपने देख लिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो अपने क्या क्या देखा, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो भी अपन खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, उस खाने से अपनी बॉडी को ग्रोथ मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और अपनी जो डैमेज पार्ट उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन तो अपनी एनर्जी के लिए चाहिए, क्यों चाहिए अपने को, तो एनर्जी मिलेगी, बॉडी ग्रोथ मिलेगी, डैमेज पार्ट रिपेयर हो जाएंगे, और बीमारियों से शरीर को क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। फिर न्यूट्रिएंट्स देखे अपने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अपने देखे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, पेज फाइबर्स वगैरह, इनका क्या यूज़ था, ये शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखे अपने, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, एक होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रोपिक जो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये देखा अपने, इसके भी तीन पार्ट थे, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। फिर फोटोसिंथेसिस देखा, फोटोसिंथेसिस वो देखा कि ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या है अपने खाना खुद ही बनाते हैं। फिर इसकी रिएक्शन देखी, बैलेंस डाइट देखी थी, ऐसा खाना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सारे प्रेजेंट रहते हैं, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। फिर अपने डिजीज देखी, कौन कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। और फिर अपने इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन क्या होगा, इसका पूरा टॉपिक है जो खत्म हो गया। तो समझिए न्यूट्रिशन क्या है एक्चुअली, सब जान गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक्स। और आप चैनल पे बने रहिए, आपको इसी तरह की जो नई नई वीडियोज़ हैं, नए नए टॉपिक्स पे ईजी वे में आपको ईजी लैंग्वेज में मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।